प्यारे बच्चे, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। आज हम ग्राफ कैसे बनाएंगे सीखेंगे। ये जो एक्सरसाइज है 3.1 क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक सम आज हम करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ग्राफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, इसके बाद फिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आप आसानी से ग्राफ को बना सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन्ड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी हैं वो कंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में अच्छी तरह समझा दिया था कि इक्वेशन संगत कब होती हैं, असंगत कब होती हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस दी हैं, 2x + 4 - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो इन इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x + y = 6, या -6 है, इक्वल के दूसरी साइड में जाके 6 प्लस का हो जाएगा। 4x - 2y - 4, इसको लिख सकते हैं 4x - 2y = 4, -4 इक्वल के दूसरी साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। हमारे पास एक रूल होता है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया, A1/A2, B1/B2, C1/C2। इसको लिखेंगे A1/A2 2/4, B1/B2 1/-2, C1/C2 6/4। अब 2/4 जो दिया है इसको कट करके आ रहा है 1/2, 1/2 ये किसी पे कट नहीं होता है तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 6/4 है जो हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें जो आगे वाली इक्वेशंस हैं वो इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो इसमें आगे वाली इक्वेशन इक्वल नहीं है, देखो वहां भी इक्वल नहीं है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि आगे वाली इक्वेशन इक्वल है या नहीं। और ऐसी कंडीशंस में लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, और यूनिक सॉल्यूशन होता है और लाइंस कंसिस्टेंट करती हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। ये अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 दी है, जैसे 2x + y = 6। यहाँ पे देखो 2x + y हमने इक्वेशन 1 ली है पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे। देखो हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 0, 1 - 1, 1 - 2, कुछ भी रख सकते हैं। हम ऐसी वैल्यूज रखते हैं जिससे हमारी जो x और y की वैल्यूज हैं छोटी से छोटी हों, ताकि ग्राफ बनाने में हमें इजी रहे। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो x और y की वैल्यूज है वो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, ताकि आप ग्राफ को आसानी से बना सको। अब हमारे पास देखो मैंने x की जगह 1 रखा है, ठीक है। यहाँ पे x था तो x की जगह 1 रखा है, 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया 2, ठीक है। इक्वेशन बन रही है 2 + y = 6। y के इक्वल में 6 - 2, 2 यहाँ पे प्लस का था, दूसरी साइड जाके वो माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू आ रही है 4। मैंने x की वैल्यू 1 लिखी है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 4, y की वैल्यू आ रही है 4, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम दोबारा से रखते हैं, 2x + y = 6। सेम इक्वेशन उसको दोबारा से रखा। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो x की जगह 2 रखा, 2 × 2 = 4, 4 हो गया। 4 + y = 6, 4 + y = 6 हो गया। y के इक्वल में 6, 4 दूसरी साइड जाके वो माइनस का हो गया। हमने x की वैल्यू जो रखी थी 2 रखी थी, और y की वैल्यू भी 2 आ रही है, इसीलिए इक्वेशन जो फर्स्ट है उसकी टेबल बन चुकी है। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन हमारे पास दिया 4x - 2y = 4, 4x - 2y = 4। x की जगह मैंने 1 रखा है यहाँ पे,
तो 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया, -2y इक्वल 4। ठीक है, -2y यहाँ पे 4 दिया है, ये वाला 4 जाके उधर दूसरी साइड माइनस हो गया। यहाँ पे देखो 4 था जो प्लस का था, दूसरी साइड जाके वो 4 माइनस हो गया। तो 4 में से 4 को माइनस किया 0, -2y इक्वल आ रहा है 0। y के इक्वल में रखेंगे 0 बाय -2, -2 जाके डिवाइड में चला जाएगा और 0 के नीचे कुछ भी नंबर आता है तो वो 0 ही हो जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, यानी x की जगह रखा है 1 और y की जगह रखा है 0। अब इसी इक्वेशन को हम दोबारा से लेके चलते हैं। x की जगह रखा है 2, या आप कुछ भी सोच के रख सकते हो, कोशिश करना है कि हमारे जो y की वैल्यू है वो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए और बाय में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास x की जगह मैंने रखा है 2, तो हो गया 4 दूनी 8, 4 टू जा 8, -2y इक्वल 4। ठीक है, -2y 4 वहां पे दिया था, 8 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है जो प्लस का है, दूसरी साइड जाके वो माइनस का हो जाएगा। -2y इक्वल -4 हो गया। 4 में से 8 को कट करते हैं तो -4 बचता है, माइनस से माइनस को कट कर दो, y इज इक्वल 4, यहाँ पे 4 दिया था, ये 2 है जो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, फिर इसको कट कर देंगे और y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारी इक्वेशन है, देखो x की जगह मैंने 2 रखा था और y की जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमारी ये टेबल बन चुकी है और इन टेबल से ही हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे हमारे पास देखो मैंने x एक्सिस और y एक्सिस को लगा दिया है। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू है जो वो सबसे बड़ी x की वैल्यू 2 दी है और इसमें भी सबसे बड़ी x की वैल्यू जो है 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 तक लगा लेंगे, 1 2। ये भी ध्यान रखना है कि x की वैल्यू किस साइड में प्लस की होती है और किस साइड में माइनस की होती है। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे सबसे बड़ी 4 है, y की वैल्यू सबसे बड़ी 2 है, माइनस की कोई वैल्यू नहीं दी है इसलिए हम माइनस की वैल्यू नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास वैसे तो ये ग्राफ में शीट पे बनता है, ग्राफ शीट पे ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दिया 1 2 3 4, y की वैल्यू सबसे बड़ी देखो यहाँ पे 4 दी है, उसमें 2 है, तो हम 4 लगा के चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की टेबल को पहले लगा के चलते हैं। ठीक है, x1 है, y कितना आएगा 4। देखो x1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y4 यहाँ पे है, इन दोनों को हम मिलाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, पहले फर्स्ट जो टेबल है उसको सोल्व करना जरूरी है, फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 2। अब हमारे पास ये दोनों जो फर्स्ट टेबल है उसके पॉइंट्स को हमने लगा दिया है, फिर इनको मिला देंगे हम। फर्स्ट टेबल को ही कर रहे हैं अभी हम, सेकंड टेबल बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट टेबल को सोल्व करना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टेबल है जो उसको लगा दिया है, अब सेकंड टेबल को सोल्व करेंगे। अब हमारे पास सेकंड टेबल दी है, सेकंड टेबल को सोल्व करेंगे। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। ठीक है, देखो y यहाँ पे 0 है, x यहाँ पे 0 है, लेकिन जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे आएगी x की वैल्यू 1। ठीक है, और इस लाइन पे y की वैल्यू 0 है, जो x एक्सिस है इस लाइन पे y की वैल्यू क्या है 0 है। तो हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। अब ये देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट टेबल में लगा था x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 आ रहा है, तो इन दोनों को फिर हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे इनके पॉइंट्स को लिख सकते हैं, x यहाँ पे कितना है 1 और y यहाँ पे 4 है। यहाँ पे x 1 है, y 0 है। ठीक है, यहाँ पे x भी 2 है और y भी 2 है। ठीक है, हमारे पास ये लाइन जो आ रही है इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास आ रही है। और एक बात का आपको ध्यान और रखना है जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। जब हम इन इक्वेशन को चेक करते हैं कि वो कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट, इस बात को ध्यान से समझो। जब हम इन्हें चेक करते हैं कि इक्वेशन संगत हैं या फिर असंगत, उस समय हमारे पास ये जो लाइंस आई थी वो इंटरसेक्टिंग लाइन आई थी। ठीक है, उस समय जो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन आई थी, तो ग्राफ में भी वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन आनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके दोनों आंसर अलग आते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है लेकिन वहां पे कुछ और आ रही है, तो ये आपका ग्राफ गलत हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग लाइन आई है और सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, काटती हैं, वो हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा और वही इसका आंसर होगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो है 2 और 2। ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहतर समझ में आई होगी। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आई तो इसको आप दोबारा से देख सकते हो। और इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हो तो रियल क्लासेस बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बी हैप्पी।